दहशत। पिता और बेटी का संबंध सबसे अच्छा कहा जाता है। बेटी अपने पिता के लिए सबसे प्रिय होती है, लेकिन हम जिस पापा की परी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसने अपने ही पिता का गर्दन उड़ा दिया। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर बनी कातिल, हसिया से काट डाला, कैरेक्टर पर सवाल उठाने पर भड़की, ट्रैवल वीडियो बनाती थी, पापा की परी बनी कातिल, बाप को मार डाला। पिता और बेटी का संबंध सबसे अच्छा होता है। कहा जाता है बेटी अपने बाप को सबसे ज्यादा प्रिय होती है, लेकिन हम जिस पापा की परी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसने अपने पिता की गर्दन हसिया से उड़ा दिया। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। यूट्यूबर क्यों बनी कातिल? पिता क्यों करता था कैरेक्टर पर शक? माँ और बेटी पिता से क्यों रहते थे अलग? पिता के शक की वजह से अलग हुआ परिवार। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहां पापा की परी बन गई कातिल। बताया जा रहा है यूट्यूबर ने अपने पिता के गला काटकर हत्या कर ग्राम रलिया स्थित लिमुंडा बस्ती में रहने वाले अशोक कुमार केवट उम्र 55 साल, 3 बेटियां थी, जो 8 साल से पिता से अलग रह रही थी। आरोप है कि अशोक अपनी पत्नी और बड़ी बेटी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसके बाद सब लोग अलग रहने लगे। बताया जा रहा है पत्नी बेटियां जमीन का हिस्सा लेने गांव आई। रात 12 बजे विवाद होने पर पिता ने बड़ी बेटी को अपशब्द कहा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। गुस्से में बेटी ने हंसिया उठाया और अपने पिता का गला काटकर धड़ से अलग कर दिया। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। हत्या की आरोपी गीता केवट की उम्र 27 साल बताई जा रही है। घटना के शुरुआती जांच में बताया जा रहा है 9 फरवरी को अशोक की पत्नी और 3 बेटियां जमीन के मुआवजे का पैसा लेने गांव आई और वहीं रुकी। रात करीब 2 बजे अशोक अपनी बड़ी बेटी गीता से किसी बात को लेकर विवाद करने लगा और विवाद बढ़ता ही गया। इस दौरान पिता ने बेटी को अपशब्द कह दिया। अपशब्द सुनते ही बेटी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गीता ने आओ देखा न ताव देखा, घर में रखी हसिया से अपने पिता का गला काटकर धड़ से अलग कर दिया। हत्या करने के बाद गीता खुद घर के बाहर निकली और अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। जो मृतक है हमारे पापा है और जो हमारे से हमारी दीदी है, बड़ी दीदी है, और दोनों के बीच में हाथापाई हुई से शायद कुछ मोर पापा उल्टा सीधा बोल दे रही से दीदी ला, एकदम बहुत ज़्यादा गंदा बोल दे रही से तेका ले हो इसी करी से। तो दीदी कहाँ रहते आपन के, कहाँ रहते? कोरबा में रहते हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे रिश्तेदारिया? और तहसील के काम से पहुँचे रही से, अपन जाति निवास के कुछ काम कराना रही से, मोर और मोर छोटे बहन के भी काम कराना रही से, जाति निवास के तीनों के डॉक्यूमेंट्स ला लेके आ रही से। तो इसे का अपन के पिताजी के साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा हो, इसके का ऐसे हो? हाँ, ओकर से अक्सर लड़ाई झगड़ा होत रही से, मोर से ठीक बनत रही से, और ओकरे पता नहीं कैसे पापा बहुत गुस्सा करत रही से, और हर चीज़ वाला कचर कचर करत रही से शायद बहन ला। हाँ। तो बहन इस संबंध में कुछ बताइस का कि का कारण इस घटना ला अंजाम दी से? हाँ, पिछली बार आए रही तो भी लड़ाई झगड़ा करत रही से मोर पापा। हाँ, और यदि कल भी आए रही से ना,
तो शुरू पैसा वैसा के बात होत रही से कि घर अपन नाम करवाएला है, मुआवजा निकलने वाला है हमारे गाँव ला था। वैसे ही बोलत रही से पापा मोर का फ़ोन कर रही था, तो वही बात से हुए शायद लड़ाई झगड़ा। और फिर मोर पापा बोल दूँ बोली चलो मोर मोर पापा दीदी ला बहुत बड़े अपशब्द बोल दिस, तेका लिए हाथापाई हुई सो वैसे कर। खून से लथपथ पड़ा था शव। अशोक केवट आदतन शराबी था। उसकी हरकतों से परेशान था परिवार। मृतक अशोक केवट के भाई संतोष कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गीता के बताने पर जब वे घर के अंदर गए तो अशोक का खून से लथपथ मृत शव पड़ा। पुलिस के मुताबिक मृतक अशोक केवट आतंक शराबी था। उसकी हरकतों से परेशान होकर पत्नी और बच्चे कोरबा में अलग रहते थे। अशोक अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर भी सवाल उठाता रहा, जिससे वो काफी परेशान थे। ये भी हत्या के एक संभावित कारण बताया जा रहा है। YouTube पर वीडियो डालती थी युवती। बताया जा रहा है कि लड़की सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। वो अक्सर वीडियो डाला करती है। कुछ दिन पहले उसने एक युवक के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जो वायरल हुआ, जिसमें उसने बताया कि वो लड़का उससे मिलने आया है। युवक पेशे से शिक्षा कर्मी था। वीडियो वायरल होने के बाद युवक ने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। आगे कार्रवाई जारी। फिलहाल हरदी बाजार थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस मामले की आगे से गहनता से जांच कर रही है। हत्या के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सरलिया में तो मर्डर जो आता सामने है, पूरा मामला क्या है और क्या अब तक पता चल रहा है? थाना हरदी बाजार अंतर्गत रलिया गांव में एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें एक पुत्री गीता केवट 25 साल ने अपने पिता अशोक केवट 55 साल की हंसिया से मारकर 2 बजे रात को हत्या कर दी है। जो पुत्री गीता केवट है वो अपने बहनों और अपनी मां के साथ ये पुरानी बस्ती क्षेत्र कोरबा में रहते हैं और उनका पिता अशोक केवट रलिया गांव में रहता है। आना जाना काफ़ी दिनों से बंद था। उनका पिताजी इन पर कई बातों को लेकर विवाद करता था, कभी कभी चरित्र पर भी शंका करता था। ये बात सामने आई थी और जब गीता केवट अपने गांव गई हुई थी उस दौरान उसको वहां पर जाति निवास बनवाना था, तो अपने बड़े पिताजी के यहाँ रुकी थी। रात को वो 2 बजे के आसपास अपने पिताजी का घर गई जहाँ पिताजी रहते थे। वहाँ पर रही, जब सोए हुए हालत में हंसिया से उसके जबड़े के पास, मुंह के पास मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपिया गीता केवट को हिरासत में ले लिया गया है। बेटी के चरित्र पर शक और बुरी नीयत जिस बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद इतना बढ़ा कि बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हुए। आखिर बेटी पर पिता को विश्वास क्यों नहीं? कृषि विद्यालय में अव्वल रही छात्रा ने और जो यूट्यूबर रही है उसने आखिरकार क्यों अपने पिताजी को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल ये पूरा मामला चरित्र शंका और बुरी नज़र को लेकर है, जहां पर जो मृतक है उसकी 3 बेटियां हैं और जिसकी सबसे बड़ी बेटी ने जब अपने घर गई वहां पर अपने पिताजी से चर्चा की तो उसने पिताजी ने कहा कि आपका चरित्र सही नहीं है और उससे कुछ ऐसी बात कह दी जो उस युवती को नागवार गुजरी। पिताजी का कहना था कि आप जो दूसरों के साथ संबंध बनाती है वो क्यों नहीं मेरे साथ बनाती है। यही एक वजह थी जिससे क्षुब्ध होकर युवती ने अपने पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया और हंसिया से उसकी गला रेत दी। यही नहीं, उसके मौत के पश्चात उसके हाथ पकड़कर बार बार बोलती रही कि और मेरे ऊपर लांछन लगाओगे क्या? सवाल ये, बेटी ने गुस्से में अपने पिता को क्यों मौत की नींद सुला दिया? खैर, बेटी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है। जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए कोरबा से अजय राय की रिपोर्ट। पंजाब के भटिंडा के नेशनल हाईवे पर एक ऐसी वारदात सामने आई
जिसने पूरे पंजाब को झकझोर दिया। लाल रंग की अटैची में एक जवान और लड़की की अधजली लाश मिली। शरीर पर चोट के निशान थे और यह सिर्फ मौत नहीं, बेरहमी की इंतहा है। दिन दहाड़े हाईवे पर लाश फेंकना अपराधियों के बढ़ते हौसलों को दिखाता है। अब सवाल ये, आखिर ये लड़की कौन थी? उसे इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी गई? रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर मिली अटैची, अंदर मिली जली हुई लाश। कौन है ये लड़की? कौन है कातिल? बठिंडा में मर्डर मिस्ट्री से हड़कंप। बठिंडा के गांव बेहमान दीवाना के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक लाल अटैची ने सनसनी फैला दी। राहगीरों ने जब संदिग्ध अटैची देखी तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अटैची खोली तो अंदर एक जवान लड़की की आधी जली हुई लाश मिली। शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई। हाईवे पर अटैची में लाश मिलने से सनसनी। बठिंडा के नेशनल हाईवे के किनारे लाल अटैची बरामद हुई। अटैची के अंदर युवती की आधी जली लाश मिली। शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका हुई मजबूत। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 72 घंटे तक मुर्दा घर में रखा जाएगा ताकि परिजन पहचान कर सके। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। पुलिस इसे सुनियोजित हत्या मानकर हर एंगल से जाँच कर रही है। पहचान बनी सबसे बड़ी चुनौती। युवती की पहचान नहीं, पुलिस ने 72 घंटे का समय दिया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, रिपोर्ट का है इंतजार। पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन और ऑपरेशन प्रहार जारी। पुलिस हत्या, अपहरण, साजिश, सभी एंगल खंगाल रही। बठिंडा की इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? हाईवे किनारे अटैची में लाश फेंक देना सिर्फ हत्या नहीं बल्कि कानून को खुली चुनौती है। पुलिस अब हर सुराग जोड़ने में जुटी है। आने वाले घंटों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहचान इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आजकल पतियों की हत्या आम होती जा रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या बदलते दौर में पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है? हत्या आम सी बात हो गई है। हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे। शादी 17 साल पहले हुई, लेकिन शराब की लत की वजह से क्यों पति को मौत के घाट उतार दिया गया? यह रिपोर्ट देखिए। वो पत्नी नहीं, वो कातिल है। पत्नी ने किया पति की हत्या। तुरी टोंगरी जंगल में मिली अधजली लाश। पति की बेरहमी से हत्या। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आजकल पतियों की हत्या आम होती जा रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या बदलते दौर में पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता जा रहा है कि हत्या आम बात हो गई है? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से है। शादी के 17 साल बाद पति के शराब पीने की आदत से परेशान पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। 18 अक्टूबर 2025 की रात पति राम भगत, उम्र 49 साल, नशे में पत्नी को कुल्हाड़ी लेकर मारने पहुंचा था, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी छीनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अधमरे हालत में आरोपी सुमित्रा भगत ने पति के सीने में बैठकर तब तक गला दबाया जब तक उसकी जान न निकल गई। ये पूरी वारदात घर में मौजूद 2 नाबालिग बेटियों के सामने हुआ। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हत्या के बाद मां बेटियों ने पड़ोसी के एक लड़के की मदद से लाश को ठिकाने लगाया। पत्नी और पड़ोसी लड़के ने कंधे पर लाश रखी और करीब 1 किलोमीटर दूर नाले में ले जाकर गड्ढे में डाल दिया, जहां लाश पर 2 लीटर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया। पुलिस को अगले दिन अधजली लाश के बारे में जब जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामले में खुलासा होते होते लगभग 3 महीने का वक्त लग गया। इधर पुलिस जांच कर रही थी और इधर अपराधियों की धड़कनें तेज चल रही थी और पुलिस ने खुलासा कर दिया। 18 अक्टूबर 2025 को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम
पूर्णा नगर के टूरी टोंगरी जंगल में एक अधजली हुई लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव गड्ढे में जला हुआ मिला। चेहरे समेत शरीर का अधिकांश हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका था। पुलिस ने पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में मामला हत्या से जुड़ा होने की संदेह पुलिस को होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव की फोटो आसपास के थानों चौकियों में भेजा और मुखबिर तंत्र से मदद से जांच को आगे बढ़ाया। मारने आया था साहब हम लोग को। पूरा बताइए क्या था? शराब पीता था? उससे शराब पी के हमेशा गाली गलौज करता था और मारने पीटने का जान का ही धमकी देता था हमेशा। और 18 तारीख को कुल्हा गईता से मारने आया था, उसी से मैं छीन के मार दी। कौन कौन मारा था? मैं मारी थी। फिर क्या की? मारी फिर घरे में रखी थी। फिर ज्यादा दी? जी। जांच के बाद पुलिस ने जिले के एक गुमशुदा युवक का शव बताकर इस केस को बंद कर दिया, लेकिन खूनी को कुछ और ही मंजूर था। हत्या के आरोप में 3 दोस्तों को जेल भी भेजा गया, लेकिन पुलिस ने जिस युवक को मरा बताया वह 1 महीने बाद लौट आया। अब शक की सुई घूम गई। थाने पहुंचकर उसने पुलिस को बताया कि वह जिंदा है, जिसके बाद पुराने केस की जांच फिर से शुरू की गई। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।